हेलो बच्चों, आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चौहान क्लासेस में स्वागत है। तो बेटा आज मैं 7th क्लास के बच्चों के लिए लाई हूँ विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20। ठीक है, तो जो कि 9 तारीख की है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आएगा, यानी अपना नाम आपको लिखना है, या कक्षा अध्यापक का नाम यानी अपने क्लास टीचर का नाम आपको यहाँ लिखना है। तो ये विज्ञान की वर्कशीट है, जैसे आपको दिख रहा है, तो जिसका पाठ का नाम है प्राणियों में पोषण। और फिर सबसे पहले लिखा हुआ है मानव में पाचन। मानव में पाचन। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो लिखा हुआ है, राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा है, इसलिए वह अपना नाश्ता या भोजन बहुत तेज़ी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा है। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। चलो पता करते हैं कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों कहा कि सही से भोजन चबाना चाहिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के द्वार से होता है। कहाँ से होता है? मुख के द्वार से होता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पिस जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। ठीक है, किसमें मदद करता है? आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। कौन कौन मदद करता है? दांत मदद करता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है तथा इसके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। फिर आगे लिखा है, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस या लार के स्राव करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। ऐसा आप अपने घर में भी कर सकते हैं। देखो बेटा, आपने देखा ही होगा, महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा, जब आप रोटी खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, जब उसको आप अच्छी तरीके से चबाते हैं ना, चबाते रहते तो वो उसका स्वाद जो है वो अलग तरीके से हो जाता है, थोड़ा सा मीठा लगने लग जाता है। वो क्यों लगता है? वो लार की वजह से लगता है, क्योंकि लार जो है, लार का काम है खाने को अच्छी तरीके से मिलाना और उसका स्वाद को पहचानना, यानी स्वाद को उसका अच्छी तरीके से मुँह पर मिला देना, ये लार का काम है। अब हम चलते हैं जीभ में। यहाँ लिखा है जीभ, तो इसमें लिखा हुआ है, जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के आधार तल से जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती है जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। ठीक है, यानी कि जीभ का मुख्य कार्य क्या है? विभिन्न स्वादों का पता लगाना। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, आगे आपको बेटा यहाँ पर आपको दांतों के प्रकार दिए हुए हैं। सबसे पहला प्रकार है कृंतक या दशन करने वाला दांत। फिर दूसरा है रदनक, जिसका काम है चीरना फाड़ने वाले दांत। फिर तीसरा है अग्रचर्वणक दांत। इसका काम क्या है? इसका काम है चबाना और पीसने वाले दांत। इनका काम है चबाना और पीसने वाले दांत। फिर है चर्वणक दांत। चर्वणक दांत का काम क्या है? चबाना और पीसना, यानी कि इसका काम और इसका काम सेम ही है। तो ये बेटा आपके 4 दांत के प्रकार है जो हमारे खाने को चबाने, चीरने, फाड़ने में मदद करते हैं। फिर आगे चलते हैं बेटा। आगे लिखा है, दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत। उस पर लिखा है, पहला, खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह को साफ नहीं करते तो मुख के अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन का शर्करा में विघटन कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर हम ढंग से दांत साफ नहीं करते तो हमारे शरीर में जो कीड़े लग जाते हैं। और वो कीड़े क्यों लगते हैं? क्योंकि हमने दांतों को सही से साफ नहीं किया है। उसके बाद बेटा लिखा है, इसीलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करने चाहिए और कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला कर लेना चाहिए। ठीक है, ये अच्छी आदत है। अब आते हैं हम अपने प्रश्न उत्तर में। अभ्यास के लिए प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा है, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? भोजन को हमें ठीक से क्यों चबाना चाहिए? तो अब आते हैं अपने उत्तर में। उसका उत्तर है बेटा कि भोजन करते समय क्या करते हैं हम? इसलिए हमें ठीक से चबाना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही से नहीं चबाएंगे तो हमारा जो खाना है, जो हमारा भोजन है, वो सही से पचेगा नहीं और
और उसका अंतर्ग्रहण सही तरीके से होगा नहीं। यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए। तो हम यहाँ से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। यानी कि अगर हम भोजन को आसानी से सही तरीके से चबाएंगे तो भोजन किससे मदद करता है, पाचन करने में और अंतर्ग्रहण में मदद करता है। तो ये इसका आंसर है। फिर लिखा हुआ है बेटा दूसरा प्रश्न है, अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना कि प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातून से दांतों को साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। ये एक अच्छी आदत है और ये आपका दूसरा उत्तर है। फिर तीसरा है बेटा, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। पहले लिखना लाला ग्रंथि का कार्य। तो लाला ग्रंथि का कार्य क्या था, लाला ग्रंथि का कार्य यहाँ से लिखना है आपको। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस स्त्रव करती है। क्या करती है, लाला रस स्त्रव करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शक्कर में बदल देता है, ये इसका कार्य है। ठीक है, फिर उसके बाद किसका कार्य लिखना है, जीभ का कार्य, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। जीभ का कार्य क्या है, जीभ का कार्य बेटा ये है कि जीभ जो है वो हमारे विभिन्न स्वादों का, भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाने में मदद करती है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका कार्य है कि इस पर स्वाद कालिकाएं होती है जो स्वाद के विभिन्न स्वादों का, भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। ये है जीभ का कार्य। फिर तीसरा है लार। लार का क्या कार्य है, लार का कार्य है, तो लार का जो कार्य है वो है स्वाद का। लार यहाँ लिखा हुआ है बेटा, जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो यह रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है, यानी लार का क्या कार्य है, लार का कार्य है स्वाद का सही से पता लगवाना। जैसे जीभ का भी काम है स्वाद का पता लगाना, तो लार का भी काम है स्वाद का पता लगाना, पर ये हमें अनुभव भी करवाती है और खाने को लार से मिश्रित करके अच्छी तरीके से पचाती भी है। तो लार का ये भी काम है। इसी के साथ बेटा आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही वीडियोस में आगे बनाऊँ तो बेटा ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।